अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज़ ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे पेरोल बनाना। दोस्तों सैलरी शीट को ही पेरोल बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लॉन्ग वीडियोस हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, उर्दू इन पेज, इन तमाम सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस बनाता रहता हूं और इंशाल्लाह आगे भी बनाऊंगा। और इसके अलावा टेक्निकल से बिलोंग भी चीज़ें बनाऊंगा, उनकी भी वीडियोस भी बनाऊंगा और इस पर अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों मेरी वीडियोस आप लोग जो भी देखते हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। और उसे शेयर भी किया करें मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में एंड फैमिलीज़ में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पेरोल। एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और जूम मैंने इंक्रीज़ कर लिया ताकि आप लोगों को प्रॉपर मेरी स्क्रीन दिखे। दोस्तों स्टार्ट हेडिंग्स डाल लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कंपनी का नाम, होंडा कंपनी। दोस्तों सैलरी शीट हम क्यों बना रहे होते हैं? कंपनीज बड़ी 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 कंपनीज बना रही होती हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी का पूरा डेटा मेंटेन कर सके। होंडा कंपनी और हम यहाँ पे डाल देते हैं पेरोल ऑब्लिक सैलरी शीट। किसी भी मंथ फॉर द मंथ ऑफ जून 2017। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों सीरियल नंबर, हेडिंग जो आती है, उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद दोस्तों बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रोस पे, टैक्स, इनकम टैक्स, नेट पे। दोस्तों ये मैंने हेडिंग्स डाल ली हैं। दोस्तों ये सैम्पल के तौर पे मैंने ये सैलरी शीट बनाई है मैं, ताकि आप लोगों को एक रिव्यू दे रहे होंगे इस तरह की सैलरी शीट बन रही होती हैं ऑफिस में। मैं इसमें जो फॉर्मूला लगाऊंगा बिल्कुल इसी तरह लग रहे होते हैं। हेडिंग्स दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रोस पे, इनकम टैक्स, नेट पे। दोस्तों सैलरी शीट मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। मैंने जो इनिशियल डेटा जो है वो मैंने दिया है। बाकी हर कंपनी मेडिकल अलाउंस नहीं दे रही होती है, हाउस रेंट नहीं दे रही होती है, कुछ कंपनी काफ़ी कुछ दे रही होती है, पीएफ दे रही होती है। तो उसी हिसाब से अलाउंसेस वगैरह जो है प्लस हो रहे होते हैं। एक्सपेंसेस भी मिल रहे होते हैं लड़कों को, तो वो भी प्लस हो रहे होते हैं। हमने जो सिर्फ मुख्तलिफ डेटा लिया है, मखसूस डेटा लिया 1 2, सिलेक्शन करी 10 एम्प्लॉयज़ की। अब यहाँ पे जो भी नेम डालने हैं, अली, ज़ुबैर, दानिश, आरिफ, जुनैद, उस्मान, अज़मा, ठीक है, इमरान, काशिफ, आतिर। अब हमें डालनी है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन दोस्तों असिस्टेंट, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये मैंने बोल दिया ऑफिसर, कॉपी। अब डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है दोस्तों, मैं बस ये डाल रहा हूँ। अकाउंटेंट, सैम्पल के तौर पे मैंने ये पेरोल बनाया है,
आपको एक आइडिया देने के लिए दोस्तों। मैनेजर, कॉपी पेस्ट पेस्ट, कंट्रोल एस से फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले डालनी है बेसिक पे। बेसिक पे क्या होती है दोस्तों, इनिशियल सैलरी होती है, ठीक है। अब मैं सैम्पल के तौर पे डाल रहा हूँ 9,800, जितने भी असिस्टेंट हो 9,800। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं ये। उसके बाद है ऑफिसर, ऑफिसर की मैंने बोल दी दोस्तों 12,000, कॉपी पेस्ट। अकाउंटेंट की 13,000, कॉपी पेस्ट। उसके बाद है मैनेजर, मैनेजर की मैंने 15,000 बेसिक पे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब दोस्तों मुझे मेडिकल अलाउंस निकालना है, तो दोस्तों मेडिकल अलाउंस का एक फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 12%। दोस्तों मेडिकल अलाउंस ज़्यादातर 12% होता है, यहाँ पे हमने 12% दे दिया है। अच्छा दोस्तों ये मैंने फार्मूला लगाया कि इस तरह हम परसेंट निकालते हैं। अब जिस कंपनी में जिस तरह भी परसेंट दिया वो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सैम्पल के तौर पर 12% निकाला। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और मैंने नीचे सब में पेस्ट कर दिया। तो ये 12% सबका मेडिकल अलाउंस निकल चुका है। अब निकालना है हाउस रेंट। हाउस रेंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 40%। कॉपी किया था दोस्तों मैंने, पेस्ट। इसके बाद है दोस्तों ग्रॉस पे। ग्रॉस पे क्या दोस्तों, सम करते हैं, एस सम बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट, इन तीनों का हम प्लस कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे ये ग्रॉस सैलरी बन जाती है। यहाँ पे सबकी ग्रॉस सैलरी बन चुकी है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है इनकम टैक्स। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, जो भी इनकम होगी उसके मुताबिक आपका टैक्स डिडक्शन होता है दोस्तों। वैसे तो सालाना 4.5 लाख रुपए जिनकी सैलरी होती है उनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सैम्पल के तौर पे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों की सैलरी 18,000 रुपये से ऊपर है उनका 5% इनकम टैक्स कटे, बाकी सबका 4%। मैं सैम्पल के तौर पर आपको ये कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है। जिनकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है उन सबका कितना कटे टैक्स, 5%, अदरवाइज सबका 4%, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग से। सबसे पहले तो हाईलाइट कर देता हूँ इसमें क्या कि किस किस का 18,000 से ऊपर कटेगा, ग्रेटर देन 18,000। हाईलाइट के सेल में गया मैंने 18,000। अब दोस्तों जिसकी फिगर 18,000 से अबव है उन सबका टैक्स डिडक्शन होगी, तो उसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों डिडक्शन का, मीन्स इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे जिसकी मदद से हम डिडक्शन करेंगे, हम इनकम टैक्स की वैल्यू निकालेंगे। इफ़ अगर ग्रोस पे ज़्यादा हो 18,000 से, कॉमा कॉमा के बाद दोस्तों दोबारा हमें एड्रेस देना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे दोस्तों, 5% से। अगर परसेंटेज, अगर आपकी ग्रोथ सैलरी ज़्यादा होगी 18,000 से, ये इफ़ की कंडीशन है दोस्तों। इफ़ स्टेटमेंट पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है दोस्तों, वो भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा। ये दोस्तों इफ़ कंडीशन जो है आपकी कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे अगर आपकी ग्रोथ सैलरी ज़्यादा हो 18,000 से, तो डिडक्शन कितनी होनी चाहिए, 5%। बस इनकम टैक्स निकाल दो, अभी डिडक्शन नहीं, सिर्फ हम कमीशन निकालना है। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन क्या देनी है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे G5 ले लिया, ग्रोस पे ले ली और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4% से। अब फिगर को राउंड कर लेते हैं सबसे पहले तो, कॉपी
पेस्ट। यहाँ पे दोस्तों सबकी निकल आई। इसको कंफर्मेशन करने के लिए कि ये 4% सही निकला है नहीं निकला, इसको चेक कर लेते हैं। ग्रोस पे मल्टीप्लाई बाय 4%, 596। ठीक है, आपके सामने मैंने ये ग्रोस पे जो थी 14,000 थी, मीन्स इस पर 4% लगेगा। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था जिसकी सैलरी 18,000 से अबव होगी उसका हम कमीशन निकालेंगे, उसका हम इनकम टैक्स कितना निकालेंगे 5%, बाकी अदरवाइज जो भी बचते हैं उनका 4%। तो मैंने यहाँ पे 4% इंडिविजुअल भी निकाल के दिखा दिया आप लोगों को, मीन्स बिल्कुल सही निकली है। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना नेट पे। नेट पे का फॉर्मूला क्या, इक्वल टू ग्रोस पे जो भी आप लोगों की ग्रोस सैलरी बनती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी हमारी डिडक्शन होती है, यानी इनकम टैक्स हमारी इस टाइम पे डिडक्शन है, हमने यहाँ पे डिडक्शन करी। उसके बाद हम कॉपी करते हैं, पेस्ट। ओके दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग अपनी नॉलेज में ले लीजिए एक चीज़ को। दोस्तों बेसिक पे क्या होता है, इनिशियल सैलरी होती है, ठीक है। ग्रोस पे क्या होता है, जिसमें तमाम अलाउंसेस प्लस हो रहे होते हैं, और नेट पे वो जो आप लोगों को मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो कंपनी आप लोगों को दे रही होती है। तो नेट पे हमारे पास यहाँ पे सबकी आ चुकी है, नेट पे डिडक्शन होने के बाद। अब नीचे आए तो दोस्तों हमें यहाँ पे ऑल्टर इक्वल टू से हमने सम भी कर लिया, और बोल्ड भी कर लेते हैं इसको, हमने बोल्ड भी कर लिया। अगर चाहें आप लोग कॉमा वगैरह लगाना इस फिगर को, कॉमा लगा के हम इसको मज़ीद अच्छा भी कर सकते हैं। नीचे आपने एक और हेडिंग डाल दी, टोटल नेट सैलरी। हमने इसको बोल्ड भी कर लिया। ओके दोस्तों, हेडिंग्स इतनी हमारी हैं, अगर हम सेंटर में लाना चाहें तो हम सेंटर में ला सकते हैं। बोल्ड, फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी आप रखना चाहें, फ़ॉन्ट का साइज़ जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। सारे काम को सेंटर में करना है, सेंटर में आपने कर लिया। फॉर्मेट चेंज करना चाहें दोस्तों, अगर आप लोग जो भी आपको अच्छा लग रहा है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने पेरोल तैयार हो चुका है। दोस्तों सैलरी शीट थी, मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर चुका हूँ पहले भी। ओके दोस्तों, आखिर में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।